कर रही है मामले की जांच। राजस्थान में बलात्कार के मामलों में पुलिस लापरवाही हुई उजागर। बांदीकुई जिले की छात्रा 3 साल से बन रही थी अपने सहपाठियों की हवस का शिकार। पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज। आरोपियों ने अश्लील क्लिपिंग बनाकर इंटरनेट पर डाली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। 5 आरोपी नामजद। पुणे महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले दिनों 40 करोड़ के फ्लैट के लिए हुए डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाई। रियल एस्टेट के 2 एजेंट हुए गिरफ्तार। आरोपियों ने रची थी फ्लैट मालिक विनोद गुलाब की हत्या की साजिश। फ्लैट का सौदा करने के बाद आरोपी मृतक और उसकी सहायक को ले गए थे एक जमीन दिखाने। रास्ते में कार में ही दोनों की हत्या कर शव को जला दिया। मृतक के फ्लैट पर कब्जा करने आए दोनों एजेंट से पूछताछ में हुआ वारदात का खुलासा। मामूली कहासुनी और झगड़े भला किस परिवार में नहीं होते, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ मनमुटाव चचेरे भाइयों के बीच रंजिश का कारण बन सकता है, और रंजिश भी ऐसी कि एक बाप खुद अपने बेटे को गायब कर दे और आरोप लगा दे अपने चचेरे भाइयों पर। और जिस चचेरे भाई पर यह आरोप लगा वो बेचारा 3 साल तक लाखों रुपए खर्च करके खुद के माथे से इस कलंक को मिटाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार पुलिस ने चालबाज बाप और उसके बेटे को बरामद किया एक शादी समारोह से। बदले की आग में जलता इंसान कितना गिर जाता है, इसका जीता जागता नमूना है सीताराम महतो। गाय घाट के लूमा गांव के सीताराम ने अपने चचेरे भाई नागेंद्र महतो और उसके परिवार को फंसाने के लिए अपने ही बेटे के अपहरण का नाटक रच डाला। 2010 की इस घटना में सीताराम ने बेटे को बाहर बेच दिया और 5 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। सीताराम की साजिश का फाड़ाफोड़ तब हुआ जब वह अपने अपहृत बेटे के साथ एक संबंधी की बारात में पहुंच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने सीताराम को बारात से ही उसके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया। आई पर हो गए केस कल गई तो पंचायती से बैठली, समाज से कहल गई, पंच से पंचायती से फरियाद ली, पंचायती से सब जुर्माना कल गई 5000 पंच से। पकड़े जाने के बाद सीताराम ने खुद स्वीकार किया कि बच्चों के झगड़े को अपहरण का रूप देकर नागेंद्र महतो के साथ उसके भाई और बेटों पर उसने झूठा केस किया था। इस बीच आरोपी नागेंद्र 3 सालों तक पुलिस के डर से भागता रहा। उसने पुलिस से बचने और इस बच्चे की खोज में लाखों रुपए गंवा दिए ताकि अपहरण का दाग मिटा सके। बच्चे का बयान वगैरह हो गया, जिससे परिलक्षित होता है कि प्रथम दृष्टया यह मामला अपहरण का नहीं लगता है, और जो विधि सम्मत कार्रवाई है गलत केस करने की, उस पर कार्रवाई भी पर्याप्त जांच पड़ताल के बाद की जाएगी। पुलिस अब अपहरण की साजिश रचने वाले माता पिता पर धारा 182 और 211 के तहत उल्टा मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही है। आखिर कैसे साक्षी महाराज के उजले कपड़ों पर लगे खून के छींटे, पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। Burnpur Cement, super strong cement. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। नमस्ते, मैं वासुदेव बागची, प्रयाग का चेयरमैन, आप सबको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जो परिस्थिति तैयार हुआ है, इसी वक्त एक कंपनी को लेकर आदमी परेशान हो रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर एक चीज पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जो प्रयाग में निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं, या प्रयाग का ये होटल रिसोर्ट के बुकिंग टाइम शेयर में यहाँ जो भी इन्वेस्ट किए हैं और जो बुकिंग लिए हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहे। हमारे पास बहुत सारे होटल रिसोर्ट है जिनको लगता है कि नहीं अभी इसी वक्त हमारे पैसा वापस चाहिए, यानी हम ये बुकिंग नहीं लेंगे। उनको कहते हैं हमें इसी जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उससे 10 गुना संपत्ति इस कंपनी के पास है। हमारे विरुद्ध जो अफवाह हो रहा है, एक प्रिंट मीडिया बोल रहा है हमारे यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं है। मैं कहता हूँ जो ये लिख रहा है वो कृपया यहाँ आइए, यहाँ आके देखे जाइए, और जो डर रहा है हम उनको भी कहते हैं कि आप आइए, आप खुद आके फिल्म सिटी देख के जाइए। यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है, कितने हजारों आदमी सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा है। हम सरकार के साथ सहयोग करने, पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रयाग पिछले 12 सालों से एक सही बिजनेस करने की कोशिश किया है, सही तरीके से काम किया है। तो वही चीज आपके सामने जानकारी के साथ, कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाने में हमें कोई हर्ज नहीं।
दूसरे कंपनी के जो लोग आम आदमियों को ठग कर चला गया, उनके जैसा प्रयाग को ना समझे। हर क्षेत्र में प्रयाग कानून को साथ चला है। हम चाहते हैं सरकार जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है उनके प्रति हमदर्दी जताए। तो हम चाहेंगे कि प्रयाग लोगों के साथ थे, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ा है, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कोई भी अफवाह पे परेशान ना हो। सरकार से निवेदन है हमें मौका दीजिए। हम सभी लोगों को उनके हक लौटाना चाहते हैं। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। आज के एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी कभी कभी एक कदम ऐसा उठा देता है कि उसे ता जिंदगी अफसोस रहता है। इंसानी जिंदगी की यही खास बात है कि ता जिंदगी जिसे वो गुण समझता है वही एक दिन बेसाख्ता अवगुण साबित होता है। बेसाख्ता उठाया गया एक कदम न जाने कब जिंदगी का सबसे बड़ा गड्ढा बन जाए, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हुआ था भाजपा के पूर्व सांसद साक्षी महाराज के साथ। साक्षी महाराज ने सुजाता नाम की 2 बच्चों की बेसहारा औरत को दिया था सहारा। दोनों का रिश्ता खूब अच्छा चला, खूब परवान चढ़ा, और जब तक ऐसा रहा सुजाता ने नाम दाम शोहरत पद सब कुछ हासिल किया। लेकिन जब इस रिश्ते में आई खटास तो फिर सुजाता की बिछ गई लाश और साक्षी महाराज हो गए फरार। पेश है उत्तर प्रदेश से आई यह खास रिपोर्ट। उसकी आंखों में एक सपना था, वो कुछ बनना चाहती थी और भीड़ में एक अलग पहचान बनाने की हसरत ही उसे तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ाती चली गई। उड़ीसा से शादी करके यूपी के एटा जनपद में आई सुजाता वर्मा से यूं तो तकदीर ने उसका पति छीन लिया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एटा में सुजाता की मुलाकात वर्ष 2000 में सियासत के माहिर खिलाड़ी और साधु कहलाने वाले सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज से होती है। साक्षी महाराज बेहद चर्चित शख्सियत होने के साथ साथ सत्ता के गलियारों में ऊंची पैठ रखते थे। साक्षी महाराज सुजाता को अपनी शिक्षण संस्था में पढ़ाने की जिम्मेदारी देते हैं। सुजाता भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने लगती है। वक्त गुजरने के साथ साथ साक्षी महाराज और सुजाता के बीच की नजदीकियां और बढ़ती जा रही थी। सुजाता के काम करने का तरीका साक्षी महाराज को इस कदर पसंद आता है कि वो उसे 2003 में अपने महाविद्यालय की प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। साक्षी महाराज के कहने पर सुजाता अपने बच्चों के साथ उनके आश्रम कैंपस में ही रहने लगती है। एक शिक्षिका और फिर प्रधानाचार्य बनने के बाद सुजाता अब साक्षी महाराज की सबसे खास शिष्या के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। साक्षी महाराज को भी सुजाता का साथ इस कदर भा रहा था कि उनके हर कार्यक्रम में सुजाता की उपस्थिति जरूर होती थी। सुजाता हर जगह साए की तरह साक्षी महाराज के साथ होती थी। यहाँ तक कि देश के कद्दावर सियासतदानों के बीच भी साक्षी महाराज सुजाता को ले जाना कभी नहीं भूलते थे।
साक्षी महाराज और उनकी शिष्या सुजाता का परिवार एक दूसरे के अब इतना करीब आ गया था कि साक्षी महाराज एक दिन सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। एक ऐसा फैसला जिसने कानूनी रूप से साक्षी महाराज और सुजाता के रिश्ते को नई पहचान दे डाली। साक्षी महाराज वर्ष 2007 में कानूनी रूप से सुजाता को अपनी धर्मपुत्री मानते हुए उसके बच्चों का अपने दत्तक पुत्रों के रूप में गोदनामा पंजीकृत कराते हैं। इस गोदनामे के बाद सुजाता के बेटे साक्षी महाराज की चल और अचल संपत्ति में कानूनी रूप से हकदार हो जाते हैं। सुजाता को जरा सा भी इल्म नहीं था कि ये गोदनामा उसकी जिंदगी में कैसा भूचाल लाने वाला है। इस गोदनामे के होते ही साक्षी महाराज के परिवार वाले उनका जबरदस्त विरोध करने लगते हैं। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सुजाता पर गोदनामा वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगता है। साक्षी महाराज की पहल पर किया गया गोदनामा अब सुजाता और उनके रिश्तों की बुनियाद को हिलाने लगा था। सूत्रों के मुताबिक आखिरकार साक्षी महाराज सुजाता से इस गोदनामे को वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजाता इससे साफ इनकार कर देती है। सुजाता का इनकार ही एक नई अदावत को जन्म देता है। सांसद साक्षी महाराज की ओर से सुजाता पर वर्ष 2008 में उनके स्कूल की प्रधानाचार्य रहते हुए 1 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगता है। हालात इतने संजीदा मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच 15 अप्रैल 2013 को सुजाता एक सनसनीखेज घटना का शिकार होती है। शाम करीब 8:30 बजे सुजाता अपने बेटे और एक करीबी शख्स के साथ आश्रम से बाहर निकलती है। सुजाता पीछे अकेले चल रही थी, जबकि उसका बेटा और करीबी शख्स चंद कदम आगे थे। अचानक रात के सन्नाटे में एक फायर की आवाज आती है। सुजाता का बेटा और अन्य शख्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ लोग सुजाता को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। आनन फानन में सुजाता को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। सुजाता की इस सनसनीखेज तरीके से की गई हत्या के बाद उसके बच्चों पर मानो बिजली टूट पड़ती है। बाप के बाद माँ का साया भी सिर से उठ जाने के कारण वो अपने होशो हवास खो बैठते हैं। साक्षी महाराज की सबसे करीबी शिष्या की इस तरीके से हत्या एटा पुलिस की भी नींद उड़ा देती है। सुजाता के बेटे संजीव की तहरीर पर एटा कोतवाली पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करती है। संजीव ने अपनी एफआईआर में साक्षी महाराज, उनके भाई विजय स्वरूप सहित 5 लोगों को नामजद किया था। तो क्या उसके आरोप सही थे? क्या वास्तव में सुजाता की हत्या के पीछे साक्षी महाराज का ही हाथ था? क्या गोदनामे का विवाद इतना गहरा हो गया था कि साक्षी महाराज सुजाता की जान लेने तक आमादा हो गए? साक्षी महाराज की बदौलत ही सुजाता ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था। साक्षी महाराज के सियासी दबदबे की बदौलत ही वो जिला पंचायत सदस्य तक बनी थी। फिर इस रिश्ते में इतना जहर कैसे घुल गया? सूत्रों के मुताबिक साक्षी महाराज और सुजाता के बीच आश्रम की जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था। साक्षी महाराज चाहते थे कि सुजाता आश्रम को वापस उनके नाम कर दे, लेकिन सुजाता इससे साफ तौर पर इनकार कर रही थी। सुजाता इस मामले में अदालत से स्टे भी ले आई थी। साक्षी महाराज ने पुलिस को सुजाता के नाम अब तक करोड़ों की अचल संपत्ति किए जाने की जानकारी दी, जबकि सुजाता पक्ष इससे साफ इनकार कर रहा है। बोला जा रहा है सही साक्षी महाराज ने ये पहले भी क्या कहते हैं आपके हिंदुस्तान में लिखाया था कि आगरा में प्लॉट है ये और उसके अगमन पर जो हम लोगों ने कराया है कि ये उनका यहाँ प्लॉट ये क्या कहते हैं आगरा में 40 लाख की ये प्रॉपर्टी बेच के आई थी। मैंने कहा साक्षी महाराज पे शायद प्रॉपर्टी के पेपर हो तो वो हमें दिखा दें साक्षी महाराज की कहाँ बेच के आए। हमारे तो नॉलेज में नहीं है। इस मामले में पुलिस 20 अप्रैल 2013 को साक्षी महाराज के भाई विजय स्वरूप को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस विवेचना जारी है। वहीं सुजाता के अनाथ बच्चे भी न्याय के लिए भागदौड़ करने में जुटे हैं। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक,
तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्तान जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी दे सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। तब तक वादा कीजिए कि आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। नीतीश ने फिर पकड़ी बीजेपी से अलग राह। कहा रेल घूसकांड में जरूरी नहीं पवन बंसल का इस्तीफा। कोयला घोटाले में भी करें कोर्ट के फैसले का इंतजार। आरजेडी कार्यकर्ताओं को भड़का रहे लालू। आरजेडी सुप्रीमो पर नीतीश का हमला। कहा होर्डिंग्स बैनर हटाने में नियमों के तहत हो रही कार्रवाई। अपहरण के दिन ही हुई एमएलए बीमा भारती के पीए की हत्या। विधायक के पति अवधेश मंडल सहित 9 पर आरोप। अपराधियों ने फिर मचाया तांडव। भोजपुर में दिन दहाड़े 2 की हत्या। बक्सर में भी ली 2 की जान। और गया में सड़क हादसे के बाद धू कर चली बस। स्थानीय लोगों ने बचाई यात्रियों की जान। बाइक से टक्कर के बाद लगी आग। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। गया में सड़क हादसे के बाद एक बस में आग लग गई, जिससे बस धू कर जल गई। स्थानीय लोगों ने बस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर उनकी जान बचाई। आग बस और बाइक में टक्कर के बाद लगी, जिसमें बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक टक्कर के बाद बाइक बस के साथ घिसटती चली गई, जिससे उसमें आग लग गई। बस पर 50 से ज्यादा यात्री सवार थे और वे भागलपुर से अजमेर शरीफ जा रहे थे। वहीं मौके पर देर से पुलिस के पहुंचने से भड़के लोगों ने पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और सियासी खबर की बात करेंगे। बीजेपी और जदयू भले एक गठबंधन में हो, लेकिन कई अहम मुद्दों पर दोनों दलों के मतभेद सामने आते रहे हैं। रेल घूसकांड मामले में रेल मंत्री पवन बंसल पर छींटे पड़ने के बाद भाजपा बंसल के इस्तीफे की मांग कर रही है और संसद की कार्यवाही तक ठप करा रही है। लेकिन इस मामले में नीतीश की राय बिल्कुल अलग है। उन्होंने साफ कहा कि पवन बंसल का इस्तीफा उनके विवेक पर निर्भर करता है।
वहीं कोयला घोटाले पर नीतीश ने कहा कि मामला कोर्ट में है और लोगों को फैसले का इंतजार करना चाहिए। जांच का जहां तक सवाल है, हमको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से मामला प्रकाश में आया है वो जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित हो सकता है। और जो मामला प्रकाश में आया है वो पद पर रहते हुए ही प्रकाश में आया है, इसलिए वो बहुत मतलब नहीं। लेकिन जहां तक त्याग पत्र का प्रश्न है, नैतिकता के आधार पर, ये तो हर व्यक्ति का जो पद पर है वो उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा। इसमें हम कोई अपनी राय नहीं व्यक्त करना चाहते। तो हर व्यक्ति का अपना रिस्पांस होता है। देखिए, इन सब चीजों पर कुछ कहने के लिए बचा नहीं। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, वो इस पर क्या उनकी अंतिम तौर पर उनका क्या उनकी टिप्पणी या उनका क्या बिहार में जदयू और बीजेपी के संबंध ऊपर से भले ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन लगता है दरार पूरी तरह से पटी नहीं है। दोनों दलों के दिग्गजों के बयान से तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी जहां खुद को जदयू से कमजोर नहीं मानती, वहीं जदयू गठबंधन को मजबूरी मानने को तैयार नहीं है। जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त सरकार है, जहां जनता दल यू की संख्या 117 है, एक आध आगे पीछे हो सकता है संख्या में। आज हमारी संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में 13 है। हम दोनों एक दूसरे के अंग हैं और मजबूत सहयोगी के रूप में, इसलिए किसी से भय लगने का कोई सवाल नहीं होता। दूर दूर से कोई वीटो की बात नहीं सोचते, सहमति की बात जरूर सोचते हैं, लेकिन हाँ, हर पार्टी को अपनी राय रखने का अधिकार है। अलायंस का मतलब कोई कंपल्सन नहीं होता। अलायंस का मतलब सहमति होती। तो मान लिया जाए कि किसी की किसी विषय पर सहमति है तो अपने व्यू को एक्सप्रेस करे, तो उसको कहीं से भी वीटो की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। उधर होर्डिंग्स और बैनर हटाए जाने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी की रैली के जो बैनर और होर्डिंग्स हटाए गए वो कार्रवाई नियमों के तहत हुई थी। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जदयू की अधिकार रैली के दौरान भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब लालू प्रसाद प्रशासन की कार्रवाई के बहाने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। राइट पर अगर हनन लगातार कर रहा है तो 15 के बाद मालूम हो जाएगा कि इसका तस्वीर कहाँ है। बिहार में ऐलान कर देगा। आपका पोस्टर हटा के अपना पोस्टर लगा कर रखा, सबका रैली इन लोग का हो गया। हम महापुरुषों के नाम पर ये सब एडिटेट कर रहे हम लोगों की, हमारे लोग वायलेंस करें बदनाम करने के लिए। पोस्टर्स लगाने चाहिए तो ठीक से लगाने चाहिए। पटना में लोगों को काफी कठिनाइयां हो रही हैं। लोग इतना ऐसा लगा दे रहे हैं कि वो थोड़ी सी भी हवा में गिर जा रहा है। दूसरी बात है कि ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम हुआ कि हमने खुद ही जनता दल यू के द्वारा जो अधिकार रैली आयोजित थी, तो मैंने खुद ही सड़क पर देखा। उसके बाद हमने प्रशासन को कहा कि भाई जो नियम हो उसका पालन होना चाहिए। एक तो एलिगेशन लगाने पर छपता है, न्यूज बनता है, और दूसरी तरफ मैसेज होता है अपने समर्थकों के बीच में, थोड़ा ताव लाने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग इसलिए कुछ बोलते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव में प्रजा और तंत्र के बीच लड़ाई है। इसमें जीत का सेहरा प्रजा के सिर बंधेगा। आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह ने छपरा में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम से नीतीश कुमार की पराजय की शुरुआत होगी। उपचुनाव के लिए प्रभुनाथ सिंह 14 मई को नामांकन करेंगे। नवंबर तक भी आम चुनाव हो सकता है। अगर नवंबर तक नहीं हुआ तो अप्रैल में तो होना लगभग तय ही है। वैसी स्थिति में मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए चुनाव ये होगा। ज्यादा से ज्यादा कम होगा तो उससे भी कम का होगा। तो ये जो परिणाम होगा वह बिहार के अगला जो आम चुनाव होगा लोकसभा का, उसको प्रभावित करेगा। यहीं के रिजल्ट पर आम चुनाव का भी रिजल्ट जाएगा। और आम चुनाव के रिजल्ट का मतलब होगा कि जो देश में सरकार बनेगी। तो हम नामांकन
राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर 14 तारीख। रुपौली के जदयू विधायक बीमा भारती के अगवा पीए संतोष मंडल की हत्या कर दी गई और उसका आरोप है विधायक के पति अवधेश मंडल सहित 9 लोगों पर। पुलिस ने मामले में एक आरोपी वीरेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने ये खुलासा किया है। संतोष मंडल को 23 अप्रैल को अगवा किया गया था और वीरेंद्र के मुताबिक उसी दिन उसकी हत्या भी कर दी गई थी और शव नदी में फेंक दिया गया। एसपी ने बताया कि कुर्सेला थाना क्षेत्र के खैरिया घाट जहां संतोष की हत्या की गई, वहां खून से सनी एक शर्ट बरामद की गई है और इस मामले में पुलिस ने 24 अप्रैल को ही भवानीपुर के प्रखंड और बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया था और उससे पूछताछ की। इसमें कई अहम सुराग भी मिले थे। इस कांड में अवधेश मंडल एवं किशोर मंडल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और साथ ही 2 अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में समर्पण भी किया गया है। बाकी अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी जारी है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कब्जा कर लो गाड़ी पकड़ लेकर फिर कुर्सेला तक खड़िया घाट जाकर कत्ल करी फेंकी दिलो। कौन गाड़ी से? बेलेरो से। उधर बीमा भारती का कहना है कि पुलिस बिना सबूत के ही उनके पीए की हत्या की बात कहती है, जबकि इस मामले में और जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस से संतोष मंडल की तलाश करने की मांग करेंगी। सूबे में एक बार फिर अपराध का ग्राफ बढ़ा है। बक्सर में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव की है। मृतकों के नाम है उमाशंकर और ललन चौधरी। हत्या क्यों की गई, इस बारे में कुछ खास नहीं पता चल सका है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि इसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और जल्द ही जांच के लिए पुलिस टीम यूपी भेजी जाएगी। भोजपुर में भी 2 युवकों की हत्या कर दी गई। नवादा थाना क्षेत्र के गिरिजा मोड़ के पास अपराधियों ने राजन कुमार को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं चांदी थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। दोनों में से किसी मामले में पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उधर गया में अपराधियों ने एक व्यवसायी से दिन दहाड़े 1,90,000 रुपए लूट लिए। व्यवसायी बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने उसे घेरा और रुपए लूटकर फरार हो गए। Brilliant, Patna, Ara, Muzaffarpur for JEE, Main and Advance and +2 board preparation announces Brilliant Entrance Scholarship Test on 11th and 18th May. Brilliant Junior for class 8, 9, 10th. DTH प्लेटफॉर्म पर डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। इसकी चलती सर भगाए। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है जगत तेल का कमाल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। Rahul Rising. NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. जी हाँ, अब स्लीप वेल मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। सर्दी, खांसी। अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। Burnpur Cement,
Super Strong Cement. CT Group of Institutions known for the best education, best results, best